नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम फिर आपसे बात करेंगे जंतर मंतर की, जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की। और उसमें कल जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने काफी बात की है आपसे। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि ये जंतर मंतर का जो आंदोलन है, कल जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और छात्रों को वहां से भगा दिया गया था, एक तरह से ऐसा लगा कि आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा। पुलिस ने तो घोषणा ही कर दी कि यहाँ से सब हटा दिया है, अब किसी को यहाँ अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा जंतर मंतर पे। लेकिन रात के 8 बजते बजते या, या 9 बजते जंतर मंतर का पूरा परिसर भर गया, छात्रों से भर गया। छात्र जो आंदोलन कर रहे थी, नेहा और वो सब आ गए वहां पर, और फिर से ये आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन अब केवल जंतर मंतर या दिल्ली का नहीं रहा है। ये दिल्ली की सीमाएं तोड़ चुका है, बाहर निकल चुका है। ये अलग बात है कि उसका नाम कुछ अलग तरह से दिया गया है। लेकिन पूरी बात करें दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और दूसरे लोगों को भेजें, अपने मित्रों और परिजनों को भेजें। और उनको भी ये निवेदन करें कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ये जो कह रहा था आपको कि इस आंदोलन ने जंतर मंतर और दिल्ली की सीमाएं तोड़ करके वो बाहर निकल गया है। महाराष्ट्र के बम्बई शहर में शिवाजी पार्क के अंदर कई लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI और यूथ कांग्रेस के लोगों ने इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का बीड़ा उठाया है। और छात्रों की गूंज जो एक कार्यक्रम उनका चल रहा है, राहुल गांधी जगह जगह जा करके और छात्रों से और युवाओं से मिल रहे हैं और इस विषय पर बात कर रहे हैं, परीक्षा के ऊपर और शिक्षा व्यवस्था पर। उन लोगों ने छात्रों की गूंज नाम से बम्बई, पुणे, नागपुर, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, कई जगह इस तरह के आंदोलन किए, इस आंदोलन को समर्थन दिया किया है और भारत सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना की। तो दोस्तों, अब ये आंदोलन केवल जंतर मंतर या दिल्ली का नहीं रहा है। कल छात्रों ने बंबई के शिवाजी पार्क में धरना और प्रदर्शन का आयोजन किया। हालांकि पुलिस ने आयोजकों के विरुद्ध FIR भी दर्ज की, और ये कहा बताया कि उन्होंने परमिशन नहीं ली है प्रदर्शन की। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी वांगचुक के अनशन को जिस तरह से उठाया, उसकी निंदा की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और केंद्र सरकार की आलोचना की। बेंगलोर में फ्रीडम पार्क के में बहुत से छात्र 19 जुलाई को ही एकत्रित हुए और दिल्ली में चल रहे अहिंसक सत्याग्रह का समर्थन किया। केंद्र सरकार से बच्चों की मांगों को मानने की मांग की। दक्कन हेराल्ड अखबार के अनुसार इस प्रदर्शन में कॉलेज के छात्र के साथ साथ युवा उद्यमी, नागरिक समाज के लोग हाथों में नारों की तख्तियां लिए और केंद्र सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए निकले। छात्रों का कहना था कि ये कोई एक व्यक्ति या एक परीक्षा का सवाल नहीं है, ये चलता रहा तो संस्था की विश्वसनीयता दांव पर लग जाएगी। इन प्रदर्शनकारियों ने जिस पर सोनम वांगचुक को धरने से उठाया, उसकी भी निंदा कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में अब छात्र ही नहीं बल्कि मजदूर, किसान, युवा, दलित सबका शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिहार की पूर्णिया शहर के कांग्रेस के लोग ने मशाल जुलूस निकाल कर दिल्ली सरकार के विरुद्ध नारे लगाए तथा भ्रष्ट और फेल शिक्षा व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम
तले मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के विरुद्ध आवाज बुलंद की। यह कार्यक्रम छात्रों की गूंज का आयोजन कांग्रेस ने किया, लेकिन इसमें छात्र सभी पार्टी के शामिल हुए। भुवनेश्वर और उड़ीसा में भी इसी तरह का एनएसयूआई के छात्रों ने और कांग्रेसियों ने धर्मेंद्र प्रधान का के घर का घेराव किया। यह बहुत जबरदस्त प्रदर्शन था, लेकिन मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। मीडिया कैसे दिखाएगा? राजस्थान के शाह का एक नया उभरता हुआ केंद्र जो है सीकर, सीकर में भी छात्र की गूंज, कार्यक्रम की गूंज सुनाई दी। सीकर की ये मशालें उस पेपर लीक सरकार के खिलाफ जल रही थी है, जिसमें भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक से करोड़ों युवाओं के सपनों को अंधकार में धकेल दिया है। छात्रों ने मशाल जुलूस निकालकर अन्यायपूर्ण और लीक प्रभावित शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। यहाँ टोडासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल हुए। ये लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े भविष्य की लड़ाई है। कोटा में छात्रों की गूंज आंदोलन अब देश भर में छात्रों की आवाज बन रहा है। छात्रों की गूंज के तहत मशाल जुलूस निकालकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, शिक्षा मंत्री के बर्खास्त करने की मांग की। रांची में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस निकालकर उन करोड़ों छात्रों की आवाज के साथ अपनी आवाज को बुलंद की, जो एक ईमानदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं। इसी तरह दोस्तों, इंदौर, भोपाल, प्रयागराज, बनारस और देहरादून से भी ऐसी खबरें मिल रही है कि वहां पर भी ये आंदोलन तेज हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि सारे देश में ये अब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या प्रधानमंत्री, या ये सरकार जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में भी वामपंथी पार्टियां, समाजवादी विचार के लोग, अंबेडकरवादी विचारधारा के लोगों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, नारे लगाए और शिक्षा में सुधार व धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। यहाँ सीडी ओला, राजेश सिंघवी, हिम्मत छांगवाल एवं एडवोकेट अरुण व्यास, मुन्ना राम डांगे, पत्रकार हिम्मत सेठ, साहित्यकार डॉक्टर कुसुम मेघवाल, पत्रकार रामचंद्र शर्मा, लीला देवी शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की तथा सोनम वांगचुक और नेहा बोहरा के अनशन को समर्थन दिया। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश के कई भागों में, ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट है, एक्चुअली शनिवार रविवार की रिपोर्ट है। सोमवार को जो लाठी चालन हुआ और दमन जो हुआ छात्रों का, उसके बाद और भी कई शहरों में ये आंदोलन फैल गया है। अब देखना है कि ये आंदोलन शाहीन बाग के आंदोलन की तर्ज पर चलता है या ऐसे ही खत्म हो जाता है। शाहीन बाग का आंदोलन आपको याद होगा दोस्तों, सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली का आंदोलन दिल्ली की सीमाएं तोड़ करके पूरे देश की राजधानियों में, जिला जिला मुख्यालयों पर पहुंच गया था और करीब करीब पूरे देश में उसका प्रसार हुआ, सब लोग बाहर आए। उसी तरह से इस आंदोलन का भी मुझे लग रहा है कि प्रसार और फैलाव पूरे देश में हो जाएगा, अगर सरकार ने जल्दी अपने कदम नहीं उठाए तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमको कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।